अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th इकोनॉमिक्स पेपर ए में कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। एज वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, डिस्क्रीट सीरीज मीन्स wherein the data numbers are in data figures or in complete numbers, or the data is given in complete numbers along with frequencies. The individual series do not have frequencies of the items. These series show only values of different items. Individual series में हम देखते हैं कि वहाँ पर frequencies की सीरीज़ की frequencies नहीं होती हैं, और सीरीज़ के जो values होते हैं यानी ये जो individual series हैं, it only shows values of different items without the frequencies. But in discrete series there are frequencies corresponding to different items in the series. सीरीज में जो different items हैं उनकी different frequencies दी हुई होती हैं, corresponding उनकी जो अपनी frequencies होती है. Frequency means the number of times an item repeats itself in the series. अगर कोई suppose for example marks 10 स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए हैं तो हम लिखेंगे यहाँ से marks 10, यहाँ से फिर लिखेंगे अगर ये 10 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 9, विच विल मीन दैट दिस 10 मार्क्स हैज़ बीन रिपीटेड 9 टाइम्स. देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज. हमारे पास 3 मेथड्स हैं ये जो मीन को कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में. दैट डिस्क्रीट सीरीज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एरिया डू नॉट हैव क्लॉज इंटरवल्स. और इसके साथ हमें यह भी याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज जो है अगर इसके साथ ये फ्रीक्वेंसीज होती है मगर इसका डेटा जो है कंप्लीट नंबर्स में होता है विदाउट क्लॉज इंटरवल्स. एन आइटम इन द सीरीज डज नॉट एज्यूम एनी रेंज ऑफ ए वैल्यू बट ईच आइटम हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. यानी इसमें सीरीज में जो भी वैल्यू होता है, जो भी आइटम होता है, इट डज नॉट एज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यूज, बल्कि जो एक खास नंबर होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है, न कि रेंज ऑफ वैल्यूज जैसे कि हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में. बट ईच आइटम हैज़ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, मगर हर एक आइटम के साथ उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है. हमारे पास जो मेथड्स है दैट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड. Direct method of calculating mean of the discrete series involves the following steps. First, value of the various items in the series are indicated by x and their frequencies by f. We should remember that the values of the items in the series are indicated by x and their frequencies by f. Each item is multiplied by its frequency. देखिए अभी जो भी आइटम हमारा सीरीज में है, हर एक आइटम को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. हर एक आइटम को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी जो उसकी अपनी हर एक नंबर की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी जो होगी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा. दीज मल्टीपल्स आर एडिड एंड वी गेट समेशन ऑफ एफ एक्स. Summation of fx, that means summation of fx means f into x, any frequency multiplied by the value of the items in the series. That is summation of fx is equal to f1 x1 plus f2 x2 plus f3 x3 plus up to fn xn. Frequencies are added up to get summation of frequencies. फिर frequencies को भी हम add up करते हैं. Summation of frequency fx, summation of fx is divided by summation of f. यानी summation of fx जो है multiple of frequencies and values of x, इसको डिवाइड किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है frequencies, summation of frequencies से to obtain the mean. जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है x bar is equal to summation of fx divided by summation of f. जैसे कि यहाँ पर अभी हम देखेंगे एक illustration, इसकी एक एग्जाम्पल. देखिए ये डेटा में दिया हुआ है वेजेस वर्कर्स के, वीकली वेज अर्निंग्स ऑफ 19 वर्कर्स. हमारे पास जो है वेजेस दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50. नाउ देयर फ्रीक्वेंसीज, 10 की जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वर्कर्स है 4. दिस मीन्स दैट 10 रुपीज़ जो वेजेस हैं वो 4 वर्कर्स अर्न करते हैं. 20 वेजेस 5 वर्कर्स अर्न करते हैं. 30 3 वर्कर्स अर्न करते हैं. 40 वेजेस 2 वर्कर्स अर्न करते हैं. 50 वेजेस जो है 5 वर्कर्स अर्न करते हैं. दिस मीन्स दिस 50 हैज़ ऑकर्ड 5 टाइम्स इन द सीरीज, 40 हैज़ ऑकर्ड 2 टाइम्स, 30 हैज़ ऑकर्ड 3 टाइम्स, 20 हैज़ ऑकर्ड 5 टाइम्स, 10 हैज़ ऑकर्ड 4 टाइम्स. यानी दिस मीन्स द नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग दिस टाइप ऑफ वेजेस. अब हम इसी का सोल्यूशन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से. देखिए अभी आप यहाँ पर वेजेस, पहला जो वेजेस है वेज लेवल है दैट इज़ 10 रुपीज़ 10. इसकी फ्रीक्वेंसी है 4. इसको अब हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे. 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 यहाँ पर राइट हैंड कॉलम पर, मल्टीपल ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पर सीरीज़ के जो वैल्यूज़ हैं इनको इंडिकेट किया जाता है एक्स से, और उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को लिखा जाता है एफ से, यानी फ्रीक्वेंसीज़ को इंडिकेट किया जाता है बाई एफ. मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स
and frequency fx. 4 multiplied by 10 is equal to 40. 5 multiplied by 20 is equal to 100. 3 multiplied by 30 is equal to 90. 2 multiplied by 40 is equal to 80. 5 multiplied by 50 is equal to 250. अब हम इनका समेशन निकालेंगे. समेशन ऑफ एफ एक्स, ये जो मल्टीपल ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसीज हमारा आया है, इसको टोटल, इसका हम टोटल निकालेंगे, इसका मल्टीपल, इसका हम समेशन निकालेंगे. 100 प्लस 40 140 प्लस 90 230, 230 प्लस 80 310 प्लस 250 हुआ 560. समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 560. अब यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, ये जो फ्रीक्वेंसीज हमारी हैं इनका समेशन हम निकालेंगे. समेशन ऑफ एफ 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल 14, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19. समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 19. अब इसी डेटा को हम फार्मूला में रखेंगे. एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ. 560 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 29.47. मीन वेज अर्निंग्स ऑफ 19 वर्कर्स इज 29.47. यानी ऑन द एवरेज ए वर्कर इज अर्निंग 29.47 वेजेस. अब यही हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड के थ्रू. शॉर्टकट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग मीन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज यूजेस द फॉलोइंग फार्मूला. देखिए अभी इसमें क्या करना है हमें. एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ. Before calculating the actual average of the series, some value which lies in the middle of the series is taken as assumed average. जैसे कि हमने ये पिछली बार भी देखा था जब हमने इंडिविजुअल सीरीज में ये जो मीन था वो कैलकुलेट किया था थ्रू शॉर्टकट मेथड. वहाँ पर हम डिविएशन निकालते हैं. एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट करने से पहले हम एक वो वैल्यू लेते हैं जो सीरीज़ के मिडिल में होता है, उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये एक एज्यूम्ड एवरेज है, उसको हम ये लेते हैं एज एज्यूम्ड एवरेज. दिस मे बी इंडिकेटेड बाय ए. इन द अर्लियर एग्जांपल एज्यूम्ड एवरेज मे बी टेकन एज 50. अगर हम यहाँ पर लेंगे तो एज्यूम्ड एवरेज सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं टेकन एज 50. Deviation of each value of different items in the series is calculated from the assumed average. The deviation is noted against the concerned item of the series. देखिए फिर deviation of each value of different, जो हमने अब assumed average ली है, अब हर एक वैल्यू जो x का है उसकी deviation देखेंगे assumed average से. तो फिर deviation जो है it is noted against each item of the series. यानी जिसकी हमने डिविएशन निकाली है उसी के अगेंस्ट उसकी डिविएशन फिर लिखेंगे. द डिविएशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. अकॉर्डिंगली द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज टू बी नोटेड अगेंस्ट ईच डिविएशन. इसी तरह से फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लिखना है. हर एक डिविएशन के अगेंस्ट हमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस लिखने हैं. इफ द डिविएशन इज 0 नो साइन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड. इफ द डिविएशन इज 0, अगर डिविएशन का सम 0 आता है या डिविएशन 0 है तो उसके लिए कोई ये हमें फिर ये साइन वाइन वगैरह उसके लिए नहीं लिखना है. फाइंड द मल्टीपल ऑफ डी एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एफ. फिर हमें डिविएशन और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसका हमें ये निकालना है मल्टीपल. एड अप सेपरेटली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ऑल एफ डी मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशंस. फिर हमें सेपरेटली पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस को एडअप करना है. फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो फिर हमें देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे समेशन ऑफ एफ डी. एडअप ऑल फ्रीक्वेंसीज, फिर इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज को एडअप हम करेंगे. डिवाइड समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ, दैट इज समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एफ. If the value of summation of FD divided by summation of F is positive, it gets added to the assumed average. अगर अब हमारे पास ये जो summation of FD divided by summation of F is positive, अगर ये positive है तो ये assumed average को हम ऐड करेंगे. If this value is negative, it gets subtracted from the assumed average. अगर ये negative है तो ये assumed average से हम क्या करेंगे, subtract करेंगे. The result would be the actual average of the series. जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, following are the wages of 19 workers. जैसे कि लास्ट पिछले एग्जांपल ही यहाँ पर इन्होंने रिपीट की है. अब हम इसी का शॉर्टकट मेथड के थ्रू एवरेज कैलकुलेट करेंगे या अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे. देखिए यहाँ पर ये वेजेस का कॉलम है जिसको हम इंडिकेट करते हैं वैल्यूज़ ऑफ एक्स को, वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ को हम इंडिकेट करते हैं एक्स से. फिर है नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसीज. फिर अब हम डिविएशन निकालेंगे. पहले डिविएशन निकालने से पहले हम एज्यूम्ड एवरेज लेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमने मिडल वैल्यू लिया है सीरीज़ का, दैट इज़ 30. यहाँ पर
it has divided the series into two parts, one part greater than this, one another part lower than this assumed average. आप देख रहे हैं कि ये assumed average falls in the middle of the series 30. दो वैल्यू इससे कम है, दो वैल्यू इससे ज़्यादा है, यानी मिडल ऑफ द सीरीज से में ये पड़ता है। फिर हर एक वैल्यू जो है, हर एक वैल्यू सीरीज़ का उससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ये एज्यूम्ड एवरेज। जैसे कि यहाँ पर डीविएशन में दिया हुआ है, डीविएशन डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 30, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20, 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। अब हमें देखना है कि ये हमने डीविएशंस निकाली है, ये डीविएशंस हमने निकाली है। अब इन डीविएशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है। डीविएशंस हमें निकली है माइनस 20 माइनस 10, 0 10 एंड 20। अब इन डीविएशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ, जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है। 20 जो हमें निकला है माइनस 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो लाइन में फ्रीक्वेंसी है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 4। तो इसको करेंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20, तो ये आएगा माइनस 80। 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 10 तो आएगा माइनस 50। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 100। अब हम ये जो डीविएशंस हैं, पॉजिटिव डीविएशंस का अलग हम समेशन करेंगे, नेगेटिव डीविएशंस का अलग करेंगे। नेगेटिव डीविएशंस हम का टोटल हमें आता है माइनस 30, 80 प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव्स हैं। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, 100 प्लस 20 इज 120, बट दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज़। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ और ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यूज़, तो हमारा टोटल जो बनेगा समेशन ऑफ एफ डी, इन डीविएशंस को समेशन ऑफ एफ डी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड डीविएशंस, इनको हमें ऐड करना है, इनका समेशन निकालना है। तो ये आएगा माइनस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 10 इसलिए आएगा कि बिकॉज द नेगेटिव डीविएशंस आर ग्रेटर देन पॉजिटिव डीविएशंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे एज्यूम्ड एवरेज, ये जो अब हम निकालेंगे इसकी एक्चुअल एवरेज। एक्स बार इज इक्वल टू ए assumed average plus summation of FD frequency multiple of frequencies and deviations divided by summation of frequencies is equal to 30। assumed average क्या था हमारा 30, वो लिखा हमने यहाँ पर, प्लस करेंगे इसको। summation of FD क्या निकला माइनस 10, यहाँ पर वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 19। summation of frequencies क्या है 19, तो ये आएगा 30, माइनस करेंगे इसको माइनस 10 डिवाइडेड बाई 19, तो आएगा, इसको जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 19 से तो आएगा 0.53, बट दिस इज 10 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हम 30 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 माइनस 0.53 तो ये आएगा 29.47। अर्थमेटिक मीन आप देखिए क्या निकल रहा है हमारा 29.47। वही हमें ये जो डायरेक्ट मेथड है उसमें भी हमें निकलता था या 29.47, शॉर्टकट मेथड में भी हमें 29.47 ही अर्थमेटिक मीन मिल रहा है। तो अगरचे हमारे फार्मूलाज दोनों डिफर हो रहे हैं, फार्मूलाज डिफरेंट है, मगर जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, दैट इज सेम। अब हम थर्ड ये देखते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। स्टेप डिविएशन मेथड, दिस मेथड इज अ वेरिएंट ऑफ शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड का ही एक वेरिएंट है। इट इज अडॉप्टेड व्हेन डिविएशंस फ्रॉम द assumed मीन हैव सम कॉमन फैक्टर। इसको हम उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब assumed मीन जो होता है, ये जो डिविएशंस होती हैं assumed मीन से, उनका कोई कॉमन फैक्टर होता है। इन द अबव एग्जांपल ऑल द डिविएशंस कैन बी डिवाइडेड बाय 10। देखिए यहाँ पर ये जो डिविएशंस हैं, अबव डिविएशंस, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 10, which is a common factor in this case. The common factor may be indicated by C. Common factor को हम indicate करते हैं C से। The deviations when divided by the common factor is called step deviation. जब हम deviation उसको divide करते हैं common factor से, जब हम deviation उसको divide करते हैं common factor से, तो it is called step deviation. This may be indicated by D dash यानी step deviation. Step deviation D dash is obtained by dividing the deviation of the actual value from the assumed average by the common factor. जैसे कि यहाँ पर D dash is equal to x minus a meaning is when the values of x are when we subtract assumed average from the values of x divided by some common factor, D divided by
common deviation divided by common factor. Here d dash is step deviation, c is common factor, d is equal to deviation, x is value of item, and a is assumed average. Step deviation, each step deviation is multiplied with its frequency to get fd dash. Such total sum total of the fd dash is obtained to get summation of fd dash. Summation of fd dash is divided by summation of f and then multiplied by the common factor. The resultant value is added to a to get the actual average of the series. Thus, formula x bar is equal to assumed average plus summation of fd dash in a multiple of frequencies and step deviation divided by summation of frequencies multiplied by कॉमन फैक्टर. अब यहाँ पर आप देखिए कि इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है, वही एग्जांपल है 10, 20, 30, 40 एंड 50, 4, 5, 3, 2 एंड 5 और इट इज़ फ्रीक्वेंसीज. ये जो वेजेस दी हुई है 19 वर्कर्स की, वो सेम ये जो एग्जांपल है. अर्थमेटिक मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन. देखिए यहाँ पर वेजेस हैव बीन गिवन एंड इट फ्रीक्वेंसीज. पहले हम स्टेप ये लेंगे एज्यूम्ड एवरेज 30, फिर हर एक वैल्यू ऑफ एक्स से 30 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 माइनस 20, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, इसी तरह से यहाँ तक. अब हम स्टेप डिवीजन निकालेंगे. स्टेप डिवीजन में क्या करते हैं हम? स्टेप डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय डी डैश, स्मॉल डी डैश. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम डिविएशन उसको डिवाइड करते हैं कॉमन फैक्टर से. यहाँ पर कॉमन फैक्टर इसका 10. देखिए वो यहाँ पर 20, वो डिविएशन क्या निकला है हमें? 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 आ रहा है. 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये भी 2 आ रहा है. 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2. अब ये जो स्टेप डिविएशन हमारी निकले, इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज से. ये जो कॉलम एफ है यानी नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी, इससे हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप डिविएशन को. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, but it is minus 2 because 20 originally was negative. When we divided it by 10, it came out to be 2, but it is negative. 4 multiplied by minus 2 is equal to minus 8. 5 multiplied 5 multiplied by 1. एक्चुअली ये जो यहाँ पर दिया हुआ है -10 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसने 2. इट इज़ रॉन्ग बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1. यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है. ये जो स्टेप डिविएशन में जो दूसरा रो है -10 डिवाइडेड बाई 10, ये यहाँ पर 2 लिखा है इसने, मगर ये गलत है, ये 1 है. क्योंकि जैसे कि ये कॉमन सेंस है, 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा? 1 आएगा. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पर इसने ठीक लिखा है, तो ये आएगा -5. 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही आएगा. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1. 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2. 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10. अब इनकी डिविएशन उसको हम ये करेंगे, समेशन इसका निकालेंगे, यानी स्टेप डिविएशन का समेशन ऑफ एफ डी मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड स्टेप डिविएशन. देखिए अभी इसको क्या करना है, ये जो नेगेटिव डिविएशन है इनको अलग से एड अप करना है, नहीं पॉजिटिव डिविएशन उसको अलग से. नेगेटिव डिविएशन हमारी है, नेगेटिव स्टेप डिविएशन हमारी है -8 एंड 5, दैट इज 13. पॉजिटिव स्टेप डिविएशन हमारी है 2 एंड 10. 2 एंड 10 इज इक्वल टू 12. तो ये माइनस आएगा -1, क्योंकि नेगेटिव डिविएशन इज इक्वल टू 13 एंड पॉजिटिव डिविएशन इज 12. जब हम 12 को माइनस करेंगे 13, तो ये आएगा -1. अब ये इसी डेटा को हम ये फॉर्मूला में इसको अप्लाई करेंगे. एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए इज एज्यूम्ड एवरेज प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड स्टेप डिविएशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर यहाँ पर 10 है और एज्यूम्ड एवरेज है 30. और समेशन ऑफ एफ डी डैश क्या है? -1. यहाँ पर आप देखिए डिवाइडेड बाय 19 हमारी फ्रीक्वेंसीज है. पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में डालते हैं. समे एक्स बार इज इक्वल टू 30 एज्यूम्ड एवरेज प्लस -1 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 10. तो 30 का 30 ही रहेगा.
-1 डिवाइडेड बाई 19 तो आएगा, -1 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से तो आएगा -0.053 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, 0.053 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आएगा -0.53 -0. पॉजिटिव ये नहीं बनेगा बल्कि ये नेगेटिव ही रहेगा, बट इट विल बिकम 0.53। तो 0.53 चूंकि ये नेगेटिव नंबर है, ये हम माइनस करेंगे 30 से, एज्यूम्ड एवरेज से, तो ये आएगा 29.47। अर्थमेटिक मीन इज 29.47। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तीनों मेथड्स हमने देखे। अर्थमेटिक मीन ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में या फ्रीक्वेंसी एरे में, यूजिंग ऑल थ्री डिफरेंट फार्मूलाज। फर्स्ट वाज डायरेक्ट मेथड, देन वाज शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड वाज द स्टेप डिविएशन मेथड। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, वायर इन द डेटा इज गिवन इन क्लास इंटरवल्स अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसीज। तो उसमें भी हम 3 मेथड्स देखेंगे, तो कल हम देखते हैं।